डियर स्टूडेंट, एक सर्किट का एक छोटा सा टॉपिक डील करने जा रहे हैं, अर्थिंग ऑफ सर्किट। मान लीजिए कोई एक सर्किट है, इसमें कहा गया है कि सर्किट में करंट कितनी होगी और पोटेंशियल पॉइंट ऑफ ए बताओ। या जब एक पॉइंट अर्थ होता है तो सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इवन आर इक्विवेलेंट निकालना हो या कुछ भी करना हो कोई ऐसे चेंजेस नहीं आते। बस एक चेंज आता है कि व्हाटएवर, मान लो इसको मैं पी पॉइंट कह देता हूँ, जो भी पॉइंट ग्राउंड को कनेक्ट होगा बीपी इज इक्वल टू 0। और अगर हम नोडल लगा रहे हैं तो नोडल एनालिसिस में वी कैन नॉट एज्यूम एनी अदर पॉइंट टू बी जीरो पोटेंशियल। ये ध्यान रखना, नोट कर लो। तो फिर यही पॉइंट बस अगर सर्किट में नोडल लगाना पड़ा तो जिस पॉइंट को जीरो अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया गया वो जीरो रेफरेंस हो गया, उसी को जीरो रखना है, बाकी सबको पोटेंशियल असाइन करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो इसमें करंट सॉल्व करनी है तो सर्किट वैसे ही सॉल्व होगा, क्योंकि एक बैटरी करंट को डोनेट नहीं करेगी। आई 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 कुछ आई ऐसे होगा। अब अगर इस सर्किट की मैं इक्वेशन बना दूं तो बहुत आसान है। तो 12 माइनस 6 वोल्ट विल बी इक्वल्स टू आई इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, तो 12 और 2 14 आई इक्वल्स टू 6, तो आई की वैल्यू हो गई 3/7 एम्पियर। ठीक है। पोटेंशियल पॉइंट ए करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो ए से पी तक अगर मैं इक्वेशन लिखूं मिस्टर एक्स की हेल्प से, तो वी ए माइनस वी पी यहां से यहां तक जाएगा, ये प्लस माइनस तो क्या लिखेगा 4i प्लस 6 और वीपी 0 है, तो वीए की वैल्यू जाएगी 6 प्लस 4 इंटू 3/7, 7 6 42 प्लस 12 डिवाइड बाई 7, 2 2 4 और 5, 54/7 वोल्ट। क्लियर। तो ऐसे अगर एक पॉइंट अर्थ होगा तो हम कर लेंगे। अब एक से ज्यादा पॉइंट अर्थ हो, 2 पॉइंट वाले तो बहुत बार क्वेश्चन मिल जाते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो हम एक और टिपिकल केस लेते हैं, इसमें हम सर्किट में एक से ज्यादा पॉइंट को अर्थ करेंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करना है जरा उसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम को जरा और डिस्कस करते हैं। इसमें देखो 2 पॉइंट अर्थ कर देंगे और कहांगे कि एबी में करंट बताओ। अगर हम देखें तो मैं एक बड़ा सीरियस एक सिंपल सी प्रॉब्लम हो रही है कि यार ये दोनों बैटरी सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, फॉर्मूला लगाते और आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे 2 पॉइंट अर्थ होंगे। जब ये जो 2 पॉइंट अर्थ होंगे सर्किट को पूरा बदल देंगे। क्यों? ये चलो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को P1 कहते हैं, इस पॉइंट को P2 कहते हैं और इस पॉइंट को हम कह लेते हैं कोई A पॉइंट, या सॉरी कुछ P पॉइंट मान लेते हैं जनरल। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट जीरो पोटेंशियल पर हो गए, 2 पॉइंट अर्थ है। एक्चुअली जब एक पॉइंट अर्थ होता है तो सर्किट कुछ करता नहीं है उस एक पॉइंट अर्थिंग के साथ। क्यों? क्योंकि सर्किट में बैटरी से जितनी करंट जानी है वो ऐसे क्लोज पाथ में रहती है, तो यहां से कुछ सर्किट का अर्थ के साथ करंट ट्रांसफर होता नहीं। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आ जाए तो वो जीरो पोटेंशियल रखने के लिए अपने एक्स्ट्रा चार्ज को अर्थ को ट्रांसफर कर देता है, अदरवाइज कोई सेफ्टी और सर्किट प्रोवाइड करता है। मगर अगर एक सर्किट में एक से ज्यादा पॉइंट कनेक्टेड हो जाए तो क्या होता है कि जितनी हो सकता है कि यहां से I1 करंट इन हो जाए और यहां से I1 करंट वापस चली जाए, I प्लस I1, या I1 यहां चली गई तो बैटरी को अपनी करंट भी मिलती रहेगी। तो यानी कहीं ना कहीं सर्किट का अर्थ के साथ एक चार्ज ट्रांसफर का सिस्टम हो सकता है। ठीक है। तो जब 2 पॉइंट अर्थ होंगे तो 2 पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल मेंटेन करना है। तो अगर हम देखें तो इस बैटरी के तो टर्मिनल वोल्टेज P1 और P2 के बीच में यानी थी वो 0 हो गई। तो ये सर्किट अब ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ये सर्किट को अगर हम देखें तो कभी जितने भी पॉइंट कनेक्टेड होंगे तो सब जीरो पोटेंशियल पॉइंट होंगे, और हम चाहें तो उन सबको जीरो पोटेंशियल पॉइंट लगाओ और 2 जीरो पोटेंशियल पॉइंट के बीच में एक वायर भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है। अगर 3 पॉइंट होंगे तो तीनों पॉइंट्स के बीच में 3C2 यानी कि 3 वायर, हर एक को ऐसे एक दूसरे से वायर से कनेक्ट भी मान सकते हो, एक वायर एज्यूम कर लो। ये भी जीरो पोटेंशियल पॉइंट है और ये भी जीरो पोटेंशियल पॉइंट है। क्यों? हम ये मान लेते हैं कि जैसे अर्थिंग है, अर्थिंग में ये प्लेट है, मेटेलिक प्लेट कनेक्ट किया जाता है तो सर्किट अर्थ आने का मतलब ये हो गया। एक सर्किट जो 2 जगह जुड़ा हुआ था ऐसे,
तो एक तरीके से ये I1 आएगी तो ये अर्थ के थ्रू I1 ऐसे फ्लो कर सकती है, सर्किट अर्थ के साथ एक करंट का इंटरेक्शन ले सकता है। तो ऐसे यहाँ पर हम एक वायर भी एज्यूम कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट एक कनेक्टिंग सर्किट से जुड़े हुए हैं जिसमें करंट का ऐसे बाईपास ट्रांसफर भी पॉसिबल है। ठीक है, और नोडल में करना है तो इस पॉइंट को भी जीरो पोटेंशियल असाइन करो, इस पॉइंट को भी जीरो पोटेंशियल असाइन करो। ठीक है, तो इस वायर को मानने से होगा क्या सर्किट पे फर्क? देखो, अगर हमने यहाँ पर एक वायर मान ली तो हमारा सर्किट बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। ऐसे कई बार कुछ रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाते हैं जब दो पॉइंट कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो इस वायर की वजह से ये बैटरी शॉर्ट हो गई। तो अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट देखूं, जैसे ये ऐसे देखो, ये ऐसे एक वायर बन गई है, ये इस वाली बैटरी को शॉर्ट कर दिया हमने, तो बचा 6 वोल्ट 2 ओम। इसका सर्किट में होना ना होना बराबर हो गया। 12 वोल्ट 2 ओम, और ये वाली बैटरी यहां से है, शॉर्ट है, ऐसे दिखा लो 2 ओम, जीरो पोटेंशियल पॉइंट, अर्थ कनेक्टेड टू अर्थ। ठीक है, तो अब इसको नोडल से भी सॉल्व किया जा सकता है और बिना नोडल के भी सॉल्व कर सकते। तो ये हट जाएगी बैटरी, शॉर्ट है, किसी काम की नहीं है। तो सर्किट देखो सिंप्लीफाई हो गया। अब यही दोनों बैटरी इफेक्टिवली पैरेलल में बची, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? इनका आर इक्विवेलेंट आएगा 1 ओम। चाहो तो किरचॉफ लॉ लगा लो, डाउट हो रहा हो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, वैसे लगा लेंगे क्योंकि अब फर्क नहीं हो, बैटरी हट गई है, वायर एक एज्यूम कर ली। अब ये सिंपल एक ही पॉइंट जीरो पोटेंशियल वाला हो गया। सीरीज पैरेलल फॉर्मूले भी लगा सकते हो। कभी डाउट आए तो हमने किरचॉफ लॉ सीखा हुआ, I1 I2 करंट मान के कर लेना, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहा हूं, वही आंसर आएगा। देखो आर इक्विवेलेंट हो गया 1 ओम, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 into 6 divided by 2 plus 12 divided by 2, 3 plus 6 9 वोल्ट। एक बैटरी बची 9 वोल्ट की, और आर इक्विवेलेंट आया 1 ओम, और ये कितना है 6 ओम। तो कितनी करंट आ गई यहां पर आई का आंसर आ जाएगा 9 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 7। तो आई का आंसर आ गया 9/7 एम्पियर। तो ऐसे जब एक से ज्यादा पॉइंट कनेक्टेड टू अर्थ होंगे तो हम प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको तुम नोट कर दो। अर्थिंग ऑफ सर्किट्स में अगर हम देखें कि हमें करंट फाइंड करंट इन आर्म एपी, हमें एपी में करंट फाइंड करनी है, तो उसको कैसे फाइंड करें जरा हम उसको समझते हैं। देखो यहां पर भी दो पॉइंट अर्थ होंगे, तो ये इसको मैं पी पॉइंट कह लेता हूं, इसको मैं पी डैश पॉइंट कह लेता हूं, तो दोनों अर्थ हैं, तो दोनों जीरो पोटेंशियल पॉइंट होंगे। तो हम यहां पर एक चाहे तो एक वायर भी मान सकते हैं, यानी अब मैंने बताया था कि दो पॉइंट के पीछे वायर हो तो उस पॉइंट को सर्किट में स्क्वीज किया जा सकता है अलग। तो ये दोनों पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करा दूं तो देखो सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे देखो ये 2 ओम है, 8 वोल्ट बैटरी, फिर ये 2 ओम, ये 2 ओम 12 वोल्ट बैटरी, ये 4 ओम। जब मैं इसको स्क्वीज करूंगा तो ये पॉइंट यहां चला जाएगा ऐसे, और ये 2 ओम, ऐसे इसे दोनों पॉइंट को जोड़ दो, ये 2 ओम इस वायर के साथ चला जाएगा और ये 4 ओम और 4 ओम आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो ये 2 ओम तो शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट हो गया तो उसको सर्किट से हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये तो वायर से रिप्लेस हो जाएगा। देखो कितना आसान सर्किट सॉल्व हुआ है, ये बड़े काम की टेक्निक है। और 4 और 4 पैरेलल में 2 ओम हो गया। ये पॉइंट कनेक्टेड टू अर्थ है, पी और पी डैश दोनों यहीं आ गए।
ठीक है। अब ये दोनों बैटरीज हम चाहें तो अब इसे नोडल से सॉल्व करें, चाहे हम इसे बहुत सारे तरीके, ये जीरो पोटेंशियल पॉइंट है, ये एक्स है, नोडल से सीधा सीधा लगा सकते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी भी लगाया जा सकता है। कैसे देखो, ये 2 ओम ऐसे है, ये सर्किट ऐसे है, ट्वेल्व और 2 और 2 इसको ऐसे देख लो, इन दोनों रेजिस्टेंस को इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना दो। अब यहां पर एक करंट मान लो आई। अब तो पहले इसको पैरेलल में सॉल्व कर दो, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये करंट, ये पॉइंट हमारा देखो, ये 2 और 2 4, ये 12 वोल्ट के साथ चला गया, ये 2 ओम एज इट इज है, ये 8 वोल्ट और ये 2 ओम, ये हो गई हमारी आर्म ए पी पी डैश। राइट। अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे आ गए, पैरेलल में आ गए, इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इनका इक्विवेलेंट कितना जाएगा, 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 6, 2 4 जा 2 3 जा 4/3 एप्सिलॉन इक्विवेलेंट 4/3 इंटू 8/2 प्लस 12/4, 2 4 और 4 3 जा 12, 4 और 3 7, 7 4 जा 28/3, तो ये सबके रिड्यूस होके ये हो गया 28/3 वोल्ट, 4/3 ओम। और साथ में हमारा क्या आएगा, ये रेजिस्टेंस 2 ओम, तो इसमें करंट का आंसर कितना हो गया, 28/3 डिवाइड बाई 2 प्लस 4/3, 3 2 जा 6 और 4 10, 28/10 यानी 14/5 एम्पियर। किरचॉफ भी लगा सकते थे, नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हो, तो बहुत आसान हो जाता है। एक बार सर्किट जो है हम थोड़ा सा एक बार बेसिक हम लगा लें, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होती। बस एक बार थोड़ा सा ये जो पॉइंट था, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये वायर मानना, जब भी दो कनेक्टेड टू अर्थ होंगे किसी भी रैंडम पॉइंट को जीरो पोटेंशियल नहीं देना है, उनके बीच में एक वायर एज्यूम कर लो, सर्किट को सिंप्लीफाई कर दो और बहुत आसानी से सर्किट उसके बाद सॉल्व हो सकता है, कोई भी मेथड तुम लगा लो। राइट, होप सो अब तुम ये वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ गए होंगे।